रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी दिस। सर गोल्ड के प्राइजेस में हम देख रहे हैं लगातार उछाल बना हुआ है, 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया है। अभी अगर एमसीएक्स पर देखें तो 1,09,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी की उम्मीद ही दिख रही है। सर क्या राय रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म नजरिए से देखें तो क्या लग रहा है, आउटलुक क्या रहेगा ओवरऑल गोल्ड का? देखिए, मैं तरुण जी से काफी सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो 34 का जो जोन है वो बार बार हम देख रहे हैं कि कॉमिक्स पे जाके वहां से ही रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी अगर देखें तो कोई इतना ऐसा भी ट्रिगर नहीं है कि हम देख सकते हैं कि 3420 के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, फ्राइडे को हमने देखा था कि फेड ने दरवाजा जरूर से खोला था रेट कट करने के लिए, बट वो भी लग रहा है कि एग्रेसिव नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है शायद दो रेट कट आ सकते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो रहा है। अभी फिलहाल देखें तो हमारा जो रुपी है वो 8 हुआ है, जिसकी वजह से एमसीएक्स में गोल्ड कंपैरेटिवली टू कॉमेक्स ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 27 को जो 50% एडिशनल 25% की टैरिफ थी वो लगने वाली है। और अभी थोड़ा अगर हम देखें तो ट्रम्प और जो फेड के मेंबर हैं लीसा कुक, उनके बीच में भी थोड़ा तनाव है, जहां पे ट्रम्प ने फेड मेंबर लीसा कुक को फायर किया था और फिर लीसा ने बोला कि अभी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उसकी वजह से भी लग रहा है कि शायद फेड की जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकती है। तो ये फैक्टर्स की वजह से एटलीस्ट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव है, बट 3400 के ऊपर जाने का कोई अभी फिलहाल ट्रिगर नहीं लग रहा है। तो मुझे भी लग रहा है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट बाय एंड डिप्स है, अपसाइड जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। अगर कहीं भी करेक्शन आता है तो वो डेफिनेटली बाइंग के लिए है, और किसी को भी पोजिशनल लेनी है तो मैं बोलूंगा कि पोजिशनल अभी ना ले, क्योंकि 3400 के ऊपर जा नहीं रहा। अगर इंट्राडे करना है तो यस, लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। पोजिशनल के लिए कोई डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे तरुण जी ने भी बताया, आई थिंक 3320 से 3380 का जो एक छोटा सा रेंज है उसी में सोना अटका हुआ है। तो आई थिंक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता तब तक कोई डायरेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट इंट्राडे यस, मुझे लग रहा है आज भी रुपये की वीकनेस की वजह से बाय इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। जो अपडेट्स की बात है, जहां तक सर ने बताया, टैरिफ वॉर का हमने जिक्र किया लगातार। कल से भारत पर भी 25% टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, Q2 में सिल्वर ETF में उसमें निवेश देखने को मिला है। $40 मिलियन का निवेश मिला है देखने के लिए। ETF में लगातार निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर टैरिफ का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, 50% टैरिफ लागू हो जाएगा भारत पर, तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ट्रंप और जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीन अगर मैग्नाइट सप्लाई नहीं करेगा तो 200% से अधिक टैरिफ लगाने की ट्रंप की ओर से धमकी दी जा रही है। ये तमाम फंडामेंटल्स हैं जिसका इम्पैक्ट हम लोग गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस पे, या यूं कहें कि पूरे बुलियन मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाविक सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्या गोल्ड में? देखिए, गोल्ड मिनी में अगर आज के दिन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी डिप मिलती है 1,01,50 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 1,06,000 के टारगेट के लिए, और 99,950 का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, जो सर ट्रेडिंग कॉल बता रहे हैं स्क्रीन पर एक बार अगर शो कर दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख कर चल सकते हैं। गोल्ड जो है आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये ट्रेडिंग कॉल शेयर किया गया है, इंट्राडे के लिए है। 1,150,000 के करीब अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। अभी 1,09,000 की कीमत चल रही है, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर गोल्ड में चल सकते हैं। टारगेट जो रखना है 1,06,000 का रखना है। स्टॉप लॉस रखना है 99,950 का गोल्ड में। ये सर की राय है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर आप क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नजरिए से सिल्वर को लेकर? जी सर, तो देखिए कॉमेक्स पे जो हाई बना था रिसेंटली 5950 का मिड ऑफ जुलाई में, आई थिंक वो एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, और मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेक करता है तो ही शायद हम 40 से ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल अगर मैं ट्रिगर भी देखूं तो मुझे लग रहा है, जैसे तरुण जी ने भी बताया, कि आई थिंक काफी जो रनअप जो है वो हो चुका है। तो यहाँ से भी पोजीशन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई डायरेक्शन लेनी चाहिए। इंट्राडे अगर देखें तो इंट्राडे अभी भी फाइन डिप्स है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुझे लग रहा है 3770 का एक सपोर्ट अगर वो ब्रेक करता है तो शायद $36 से
वापस भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि पोजिशनली ना ले, बट इंट्राडे डेफिनेटली ले सकते हैं। जब तक इंट्राडे आई थिंक रुपी का वीकनेस है, तब तक मुझे लग रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो इंट्राडे मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। नवंबर 1,16,700 के करीब, 1,17,500 के टारगेट के लिए, और 1,16,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, सिल्वर मिनी में बाय करने की सलाह दी जा रही है। नवंबर वायदे में बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1,16,700 पर खरीदारी करनी है। टारगेट जो रहेगा 1,17,500 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1,16,000 लगाने की सलाह दी जा रही है। यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाकर आप चल सकते हैं। अभी जो प्राइजेस है 1,16,400-500 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपसाइड मूवमेंट्स ही सिल्वर में बना हुआ है। लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, कुछ सवाल भी ले लेते। भाविक सर, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। प्रियंका जैन जी का सवाल है गोल्ड को लेकर। गोल्ड जो है 1,15,000 तक जा सकता है क्या? राय जानना चाह रहे हैं आपका। देखिए 1,15,000 तो मुझे लग रहा है कि शायद जा सकता है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो रुपये की वीकनेस चल रही है। और कॉमेक्स में भी देखें तो यहाँ से अभी भी $20 से $30 की जगह है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है 3,400 के। तो अगर रुपये टर्म में भी मैं इंक्लूड करूँ तो लग रहा है कि 1,13,000 से 1,15,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आ सकते हैं, बट अगर उनकी पोजीशन है तो मैं बोलूँगा 1 लाख का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखिए, क्योंकि अभी भी अगर मार्केट देखे तो थोड़ा ओवरबॉट में है, तो कहीं ना कहीं कभी भी करेक्शन आ सकता है। जी बिल्कुल, 1 लाख का स्टॉप लॉस लगाकर आप इंतजार कर सकते हैं। 1,13,000, 1,15,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। हालांकि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ये सर की सलाह है। भाविक सर, आप क्या राय रखते हैं क्रूड ऑयल को लेकर? कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या आज के लिए क्रूड ऑयल में? मुझे भी लग रहा है कि WTI 66.70 आएगा, और जिस हिसाब से अभी यूक्रेन ने रशिया की रिफाइनरीज पे अटैक किया है, उसकी वजह से काफी रशियन जो एक्सपोर्ट है वो अभी थोड़ी रुकी हुई है, जिसकी वजह से शायद सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ट्रम्प ने ऐसा भी बोला कि अगर पीस टॉक नहीं होते 2 हफ्ते में, तो शायद सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो ये फैक्टर्स कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव है। तो कच्चे तेल में मुझे लग रहा है बाय करके ही चलना चाहिए। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड जो है वो थोड़ा बुलिश है। तो 5630 पे बाय कर सकते हैं 5700 के टारगेट के लिए। 5595 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, क्रूड में 5630 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 5700 का रहेगा। स्टॉप लॉस 5595 की लगाने की सलाह यहाँ पर सर की ओर से दी जा रही है। भाविक सर, मैं नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू जानना चाहूँगा। हमने नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी, अभी 235 के करीब ट्रेड कर रहा है। हालांकि लगातार प्रेशर बना हुआ है। सर, क्या राय देंगे नेचुरल गैस को लेकर? ज्यादा तेजी तो अभी भी लग नहीं रही है। देखिए अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो थोड़े कूलिंग डेज दिख रहे हैं, बट ओवरऑल जो प्रोडक्शन के नंबर्स आ रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन के नंबर्स आ रहे हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी करेक्शन देखा है, तो शायद यहाँ से थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। तो उसकी वजह से आई थिंक वही एक प्ले आउट कर सकते हैं, जहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 244 बाय करके चल सकते हैं 250 के टारगेट के लिए, जो इंट्राडे ही रहेगा, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 241 का। नेचुरल गैस में यहाँ पर बाय की सलाह दी जा रही 244 पर। टारगेट जो है 250 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 241 की लगाने की सलाह दी जा रही है। अब भाविक सर, आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि आज के दिन अगर देखें न्यूज़ है उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव है, जहाँ पे एक तो यूएस शायद 2025 में कॉपर को क्रिटिकल एलिमेंट में जाएंगे, जिसकी वजह से आगे एक्सप्लोरेशन के लिए भी अगर करना है तो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और चिली के भी जो प्रोडक्शन अभी बंद हुए थे उसको भी एटलीस्ट एडिशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी अपना जो माइंड है वो रिस्टार्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से पॉजिटिव जरूर से डायरेक्शन, बट जैसे तरुण जी ने भी बताया ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो काफी स्लगिश है। बट फिर भी कॉपर और जिंक ये दो इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है अभी भी बायोडेप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उसमें ज्यादा कोई ट्रेजर दिख नहीं रहा। तो मेरी आज की टॉपिक रहेगी पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे बायोडेप्स की स्ट्रेटेजी अराउंड 891.50 पे बाय कर सकते हैं 897 के टारगेट के लिए, और 887 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल कॉपर का शो किया जा रहा है, स्क्रीन पर आप देखकर चल सकते हैं। 891 के करीब आप बाय करके चल सकते हैं।
यहाँ पर 897 के लिए, स्टॉप लॉस 887 के लगाने की यहाँ पर कॉपर में सलाह दी जा रही है। और सर आप बाकी जिंक हो गया, लेड, निकल, उन सब बेस मेटल्स को लेकर क्या राय रखते हैं भाविक सर आप? जिंक में अगर 267 मिलता है पोजिशनली तो वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं 272 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। फिर जैसे तरुण जी ने भी बताया, 2-3 बार हमने देखा है कि 272.30, 272.40 से ही करेक्शन हो रहा है, नीचे 265, तो 265 272 ये रेंज हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि 267 के करीब अगर मिलता है तो यस 272 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 265 के टारगेट के लिए। अगर 265 ब्रेक करता है तो सारी लॉन्ग पोजीशन निकल जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है वापस से 260 के करीब लेवल आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस लेवल्स पे सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग जिंक भी देखकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल बेस मेटल्स को राय है। भाविक सर, ट्रेडर्स को अब जैसे कल भी मार्केट बंद रहने वाला है, अब थर्सडे को खुलेगा, क्या राय देंगे, क्या किन चीज़ों पर ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिहाज से? देखिए, ओवरऑल कमोडिटी में अभी भी मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में जो शॉर्ट है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हालांकि रेजिस्टेंस नजदीक है, बट अगर ट्रेंड देखे, अंडरटोन देखे तो वो काफी बुलिश है। बस इतना है कि जैसे आज भी मैंने बताया कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहे तो इंट्राडे रखना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट बंद है। और अगर अभी हम देखें तो ट्रम्प जो है वो काफी एक्टिव हो चुके हैं, कोई भी रात को ट्वीट करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर पूरे कमोडिटी पैक में एक इम्पैक्ट आती है। तो आई थिंक इसकी वजह से अभी पोजिशनली कैरी ना कीजिए, अगर करना है तो आप आपकी पोजीशन हेज कीजिए, क्योंकि अभी तो ऑप्शन में काफी वॉल्यूम्स आ चुके हैं। तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग है या शॉर्ट है तो उसके इक्विवेलेंट आप ऑप्शन में पोजीशन ले सकते हैं। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में बांड डिप्स की पोजीशन बाय की ही रखिए, बट ओवरनाइट अगर कैरी करना है तो हेज करके ही देंगे, वही एक सलाह है। जी बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। कल मार्केट भी बंद रहेगा, अब थर्सडे को खुलेगा। जी बिल्कुल, और हमारी ओर से सजेशन यह है कि जो भी व्यूवर्स और ट्रेडर्स हैं स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, भाविक सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम बुलियन मार्केट की बात करें या एनर्जी मार्केट, बेस मेटल्स, सब पर विस्तार से चर्चा की जाती है। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 9:30 आप द बोनस के यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़कर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट से राय जरूर ली जाएगी। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।